गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विस्तार पूर्वक ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन एक अज्ञान की बात छोटी से छोटी बातों को विस्तार पूर्वक जानना चाह रहे हैं। आज के प्रसंग में अर्जुन श्री कृष्ण से चंचल मन को स्थिर और मेरे संपूर्ण संशय को नष्ट करने के लिए आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। तो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। प्रशांत मन संहीनम योगिनम सुखमोत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम योज्जयेन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम। हे अर्जुन, जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्त रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति कस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्यैकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझे ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांत संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख तथा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार अर्जुन कहते हैं, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। भगवान वासुदेव क्या कहते हैं, असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहं चलम
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योग दुष्प्राप इति मे मति। वश्यात्मना तु यथता शक्यो वाप्तुमुपायतः। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और बस में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। तब अर्जुन क्या कहते हैं, अयति श्रद्धयोपि तो योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भय बिभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठितो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण खेतुमर्हस्य शेषतः। त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा कोई मुझे नहीं जान पड़ता। इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। तो भगवान वासुदेव क्या कहते हैं, पार्थ नैवेह नामत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुसीत्वा शाश्वती समा। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्ध कुरु नंदन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि स। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषः।
अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। हे अर्जुन, वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्त रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतीनान्तरात्मना श्रद्धा भावन् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। इस प्रकार भगवान वासुदेव कहते हैं, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञान शास्त्रियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।